अब इसके बारे में अखिलेश यादव का बयान आ रहा है कि इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। भाई वो बच्ची गवा दे रही है, उसका पूरा परिवार गवा दे रहा है, अब तुमको क्या गवाह चाहिए? मतलब तुम डीएनए टेस्ट करवाओगे, और डीएनए टेस्ट करवाना है तो अपना डीएनए टेस्ट करवाओ ना। कहीं तुम्हारे घर अकबर चाचा तो नहीं आए थे? तो मैम ये अपना डीएनए टेस्ट नहीं करवा रहा है। एक बच्ची किशोरी 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और ये बयान देता है कि इसका डीएनए टेस्ट करवाओ, ये हमारे पार्टी का नहीं है। वहाँ का सांसद बना हुआ है अवधेश प्रसाद, अयोध्या का राजा अपने वो कह रहा है। वो क्या बयान दे रहा है? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक, दिस डेट, उसको कुछ पता ही नहीं है। मतलब और प्रियंका गांधी वाड्रा तो चीख चीख करके चिल्लाती थी, पूरे भारत में चिल्लाया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पर पिंकी दीदी का तो फेविकोल का मजबूत जोड़ लग गया। अब कोई आवाज़ नहीं निकल रही, कोई जुबान नहीं बन रही, कोई एक ट्वीट नहीं करा जा रहा प्रियंका गांधी वाड्रा से। क्यों? क्योंकि जो अपराधी है वो गोल टोपी और लंबी दाढ़ी वाली कम्युनिटी से है। ये उनका 20% वोट बैंक है, जिसके खिलाफ वो बोल नहीं सकते। कर महोदय, पहली बात आपको बता दे, कहीं ना कहीं जिस सपा का नेता का नाम आया है, पहली बार नहीं आया है। आपको बता दे, हरदोई में एक अधिवक्ता थी जिनका नाम कनिष्क मल्होत्रा था, उनका भी बलात्कारी कौन था? समाजवादी पार्टी का नेता, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करती हैं गायत्री प्रजापति का, वो भी समाजवादी पार्टी का नेता है और वो भी बलात्कारी, उसके ऊपर भी रेप केस चल रहा है, ठीक। अभी फिर कौन आया? मोहित खान, ये भी कौन है? बलात्कारी। अब इसके बारे में अखिलेश यादव का बयान आ रहा है कि इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। भाई वो बच्ची गवा दे रही है, उसका पूरा परिवार गवा दे रहा है, अब तुमको क्या गवाह चाहिए? मतलब तुम डीएनए टेस्ट करवाओगे, और डीएनए टेस्ट करवाना है तो अपना डीएनए टेस्ट करवाओ ना। कहीं तुम्हारे घर अकबर चाचा तो नहीं आए थे? तो मैम ये अपना डीएनए टेस्ट नहीं करवा रहा है। एक बच्ची किशोरी 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और ये बयान देता है कि इसका डीएनए टेस्ट करवाओ, ये हमारे पार्टी का नहीं है। वहाँ का सांसद बना हुआ है अवधेश प्रसाद, अयोध्या का राजा अपने वो कह रहा है। वो क्या बयान दे रहा है? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक, दिस डेट, उसको कुछ पता ही नहीं है। मतलब नीतीश कुमार का दूसरा रूप ले रहा है। मतलब बिहार में इतना घटना घटा, उसका अयोध्या में इतना घटना घट रहा है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है। तो भाई तुम सांसद किस काम के हो? इतना कंधा पे हाथ रखते हो, इतना करीबी हुआ तभी तो रख रहे थे, हर जगह उठ बैठ रहे थे। आपको क्या लग रहा है? मोहित खान के साथ उसका नौकर राजू भी था और उसका अन्य साथी भी था। जब सब लोग बलात्कार किया, जब उसके खिलाफ जब थाना में कंप्लेन गया, तो कंप्लेन जाने के बाद प्रशासन उसका कहीं ना कहीं मांग नहीं लिया, बोला कि हम नहीं करेंगे, इसका कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं किया। जब 2 महीना का प्रेगनेंसी का रिपोर्ट आया कि प्रेग्नेंट है बच्ची, तब जाके रिपोर्ट लिया। तो मैम ये प्रशासन को भी सस्पेंड करना चाहिए। अगर योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं क्या बोलते हैं मोहित खान के ऊपर और राजू के ऊपर, तो भाई आप उसके ऊपर भी तो बुलडोजर चलाइए ना। उस प्रशासन के ऊपर भी, जो प्रशासन के पास पहले भी बच्ची गई थी और बोली थी कि मेरा बलात्कार हुआ है। तो नहीं, प्रशासन भी यहाँ कायड़ है, यहाँ पे क्या बोलते हैं अवधेश प्रसाद भी कायड़ है, और यहाँ पे मोहित खान जैसे सुअर के पिल्ले भी कायड़ है। अब सोचने वाला बात है, ये एक्चुअली ये सब घटना कौन कर रहा है? और सबसे बड़ी बात है, जितना भी अगर आप देश में आंकड़ा देखिएगा तो सबसे ज्यादा बच्ची का बलात्कार कर क्या कौन रहा है? सबसे ज्यादा क्या कर कौन रहा है? एक ही तो आदमी कर रहा है ना, एक ही कौम का व्यक्ति, मुस्लिम। अगर आप फिर भी आप कह रही है कि मैम ये इसमें मुस्लिम हिंदू मुस्लिम नहीं होता है रेप में, बिल्कुल रेप में कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन बच्ची का बलात्कार कर रहा है ये लोग, इतना जाहिल कौम है। तो मैम आपको बता दें, इसका भी समर्थन करने के लिए कौन आ रहे? समाजवादी पार्टी नेता, जो प्रियंका गांधी बॉयकटवाल वाली लड़का जो है वो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और सब लोग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लगाते थे। क्यों नहीं एक बार भी उस लड़की के लिए लड़े? वो भी दलित है, जो 12 साल की किशोरी बच्ची है। श्रद्धा वाकर जिसका सतीश टुकड़ा हुआ था वो भी दलित थी, और साक्षी जिसको 20 रुपये साहिल खान चाकू गोद के मारा था वो भी दलित थी, और संदेश खाली में जो 100 महिला का बलात्कार किया गया था वो 100 महिला भी दलित थी। एक बार भी क्यों नहीं चंद्रशेखर रावण, जो एक नहीं 100 सुअर का पिल्ला है, वो क्यों नहीं बोला? नहीं बोल सकता है। जो भीम आर्मी जो कुछ चिमटे घूमते रहते हैं इस देश में, ब्लू पहन के पूरा नीला सलाम करते रहते हैं, एक शब्द उन लोग का बयान नहीं आया। तो भाई तुम जो बोलते हो हम संसद में बैठ के आरक्षण का बात करेंगे, हम महिला को आरक्षण देंगे, SC ST को आगे बढ़ाएंगे, तो भाई तुम्हारे घर में महिला सुरक्षित रहेगी तब तो आगे बढ़ाओगे ना। जब महिला जिंदा ही नहीं रही तो किस बात का नौकरी तुम दोगे? यादव की तरफ से ऐसा बोला जाना कि डीएनए टेस्ट कराओ, उसके बाद जो है आप कराना, मतलब क्या समझे, क्यों डिफेंड कर रहे हैं वो एक आरोपी को, क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी? मैम देखिए, पहली बार नहीं है, उसको पता है कि अगर कहीं ना कहीं जो चेकआउट होता है, अगर मान लीजिए उसका पता चलेगा तो मोहित खान के ऊपर ऑलरेडी बुलडोजर चल रहा है। यहाँ तो ये भी बात लीक हो रहा है कि मोहित खान खुद आगे से बोला, अवधेश प्रसाद खुद जाकर उसको सपोर्ट किया कि जाओ तुम राजू के ऊपर सब रेप केस लगा, तो राजू को जाने तो तुम लोग बाहर निकल जाओ, क्योंकि बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेता है वो, तो उसको जाने कैसे दे देगा? मदरसा का उसको अध्यक्ष बनाया गया, मदरसा का पूरा उसको बाहर दिया गया। तो मैम ऐसे मदरसा छाप के आप ऊपर कैसे भरोसा रखती हैं कि ऐसे मदरसा छाप जब यहाँ आते हैं और बोले कि हम रेप नहीं कर रहे, बलात्कार नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं, और अभी पहला बार थोड़ी है, अन्य घटना है मैम। सर, अयोध्या में जो 12 साल की बच्ची के साथ जो गैंग रेप हुआ है, आरोपी जो है सपा के कुछ नेता बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, नवाजवादी पार्टी शुरुआत से बलात्कारियों के समर्थन वाली पार्टी रही है। आप मौलाना अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव का बयान सुन लीजिए, वो कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के मार्ग पर उनके बेटे श्री चल रहे हैं। बलात्कारी के समर्थन में ट्वीट करते हैं कि भाई साहब इसका डीएनए जांच होना चाहिए, तो अखिलेश यादव का भी डीएनए जांच होना चाहिए कि अखिलेश यादव सठिया तो नहीं गए, बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है, क्योंकि उम्र से ज़्यादा हल्की बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। आपको इस बात को समझना पड़ेगा पत्रकार महोदया, अखिलेश यादव जी एक बलात्कार के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं।
कहीं पर भी किसी भी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, वहाँ पर तो पूरे देश के सभी नेताओं को खड़ा होना चाहिए और पुरजोर तरीके से उसका विरोध करना चाहिए। पर ये नवाजवादी पार्टी के नेता अगर मोहित खान किसी बहन बेटी का बलात्कार करता है, उस पर पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में उतर आई है। और प्रियंका गांधी वाड्रा तो चीख चीख करके चिल्लाती थी, पूरे भारत में चिल्लाया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पर पिंकी दीदी का तो फेविकोल का मजबूत जोड़ लग गया। अब कोई आवाज़ नहीं निकल रही, कोई जुबान नहीं बन रही, कोई एक ट्वीट नहीं करा जा रहा प्रियंका गांधी वाड्रा से। क्यों? क्योंकि जो अपराधी है वो गोल टोपी और लंबी दाढ़ी वाली कम्युनिटी से है। ये उनका 20% वोट बैंक है, जिसके खिलाफ वो बोल नहीं सकते। यही अपराधी केवल हिंदू धर्म से होता तो आज ये सारे के सारे नेता वहाँ बैठ करके हाय हाय चिल्ला रहे होते। और अखिलेश यादव ने क्या बनाया था मैडम उत्तर प्रदेश चुनाव में, लोकसभा में? पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। आज एक दलित बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ है तो अखिलेश यादव उसके समर्थन में नहीं खड़े हुए। ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता याद रखेगी कि अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया था और उसके बाद एक पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो अखिलेश यादव उसके समर्थन में नहीं थे, वो उस आरोपी के समर्थन में थे जिसका नाम मोहित खान है। जो फैज़ाबाद के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उनकी जो कुछ फ़ोटोज़ हैं वो मोहित खान के साथ वायरल हो रही हैं। उनको लेके वो कह रहे हैं कि मतलब कि हम तो रोज़ 500 लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाते, तो फ़ोटो के ज़रिए आप उनको नहीं घेर सकते। देखिए, फ़ोटो खिंचवाना एक अलग चीज़ है मैडम। अगर फ़ोटो खिंचवाने से आपको उसको मर्दसर का अध्यक्ष बनवा देंगे। फ़ोटो खिंचाने का मतलब ये होता है आपको अपने चुनाव का जो कैंपेनिंग था उसका सबसे मुखिया बना देंगे। फोटो खिंचवाने का मतलब ये होता है कि कंधे में कंधा डालकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, ऐसे फोटो खिंचवाते थे अवधेश प्रसाद यादव। फोटो खिंचवाने का मतलब ये था कि आपने उस कंस्टिट्यूएंसी से उस व्यक्ति को अध्यक्ष बना के रखा था। फोटो खिंचाने का मतलब ये था कि अगर वो आपका जानकार नहीं था तो 2 महीने तक उसके खिलाफ FIR क्यों दर्ज नहीं होती। अगर वो सिर्फ आपका मकसद था फोटो खिंचवाना तो अवधेश प्रसाद जी ये क्यों कहते हैं कि अपना नाम हटवा ले और दूसरे व्यक्ति राजू खान का नाम डलवा दे। अगर फोटो ही खिंचवाया था, समाजवादी पार्टी पावर में नहीं थी, तो इतने साल से वो अवैध बेकरी चला रहा है जिसके लिए उसने कोई लाइसेंस नहीं ले रखा। पूरे अयोध्या को मौत खिला रहा है वो, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। अगर वो गलत नहीं था तो उसने उस पीड़ित परिवार को 12,000 रुपए क्यों दिए उस व्यक्ति बच्ची का अबॉर्शन कराने के लिए? अगर वो गलत नहीं था तो बार बार प्रेशर क्यों बना रहा है उनके परिवार पर ये केस वापस लेने के लिए? आप बताइए ना पत्रकार महोदय। अच्छा सर, क्यों सपा जो है बार बार आरोपियों को डिफेंड कर रही है? क्यों बोल रही है कि DNA टेस्ट करवाओ? अवधेश जी बोलते हैं DNA टेस्ट करवाओ, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिले, क्यों डिफेंड कर रही है बार बार? देखिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। द्रौपदी के चीरहरण के बाद दुर्योधन भी बहुत खुश था, कर्ण भी बहुत खुश था और पूरे के पूरे कौरव खुश थे। लेकिन अंत में क्या होता है, जब किसी बहन बेटी के साथ अन्याय होता है तो अंत में विनाश होता है। कहा गया है महाभारत में, अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, कर्ण हो या दुर्योधन, सबके सब मारे जाते हैं। तो इन जितने भी कौरवों की फौज बनी है इनका विनाश निश्चित है, इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि इनके साथ हो रहा है। और सर अगर हम बात करें जो ये विपक्ष है इसकी साथ जो ये चुप्पी, अगर हम बात करें और भी जो विपक्ष है जैसे राहुल गांधी जी इन मामलों में काफ़ी आते हैं, देखने को मिलते हैं हमें, कुछ नहीं बोल रहे, एकदम चुप्पी साधी हुई है। डिम्पल यादव जी भी चुप हैं, कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, राहुल गांधी जी यहाँ से 2000 किलोमीटर चले जाते हैं दूर मणिपुर में बात करने के लिए, पर वहाँ बात करते हैं जहाँ पर उनके गोल टोपी लंबी दाढ़ी समुदाय हो, जो उनका वोट बैंक हो। पर सच में किसी बहन बेटी के साथ गलत होता है तो राहुल गांधी जी वहाँ नहीं जाएंगी। और मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा वो 2 कौड़ी का आदमी एक चंद्रशेखर रावण जो चिल्लाता है जय भीम जय मीम, 100 से ज़्यादा बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है संदेश खाली में, वहाँ पर वो नहीं पहुँचता। अयोध्या में एक दलित बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ, वहाँ पर भी वो नहीं पहुँचता। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पहुँचता है, जहाँ पर आरोपी एक हिंदू हो, जहाँ पर गोल टोपी लंबी दाढ़ी आ जाएंगे, वहाँ पर ये 2 कौड़ी का आदमी चंद्रशेखर रावण नहीं पहुँचेगा। आज मैं पूरे दलित समाज से कहना चाहता हूँ, इसका पुरजोर विरोध करो इस चंद्रशेखर रावण 2 कौड़ी के आदमी का। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करता है आप लोगों के नाम पर, ये आपका हितैषी नहीं है। अगर हितैषी होता तो डंके के चोट पर सदन में खड़े होकर के सोशल मीडिया से लेकर के पीड़ित परिवार से मिलकर के आवाज़ उठाने का काम करता। अच्छा, अगर हम कार्रवाई की बात करें तो जो है उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, बेकरी जो है अवैध थी उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो इसमें भी जो है योगी जी को कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि मतलब आप नाम देख के कार्रवाई करते हैं, आप चेहरा देख के कार्रवाई करते हैं, घर क्यों तोड़ रहे हैं आप किसी का?
किसने कहा पत्रकार महोदय यूपी में नाम देखकर कार्रवाई होती, चेहरा देखकर कार्रवाई होती? बीजेपी के खुद के पार्षद के घर पर बुलडोजर चला, सच है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में मुन्ना बजरंगी के घर पर बुलडोजर चला, उत्तर प्रदेश में विकास दुबे कानपुर वाला के घर पर बुलडोजर चला, तो उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के घर पर भी बुलडोजर चला। इसमें कोई जाति धर्म का एंगल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपराध करोगे तो योगी जी का अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसके सख्त आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आपके पोस्टर और बैनर भी लगेंगे अगर अपराध करोगे। इसलिए अपराध मत करो, आपका पोस्टर नहीं लगेगा, अपराध मत करो, आपके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। पहले उत्तर प्रदेश में व्यापारी जाने से डरते थे, आज उत्तर प्रदेश में माफिया जाने से डरते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर जिसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। आप एक युवा हैं, आप क्या चाहते हैं कि जो आरोपी है जिसने रेप किया है एक बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ, उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? गाड़ी पलटनी चाहिए बीच रास्ते में, जैसे विकास दुबे की पलटी थी। और इनके घर पे बुलडोजर मत चढ़ाओ, इनकी छाती पर बुलडोजर चढ़ाओ, ताकि एक मिसाल बने कि दूसरा मोहित खान बनोगे तो 72 हूरों से मिलोगे। धन्यवाद।